अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज 5 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नेम है इसका वेक्टर्स इन प्लेन, और इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज 6.1 को कवर अप करेंगे। अब 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें वेक्टर्स और प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, वेक्टर्स क्या है, 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर वेक्टर्स को स्टडी किया था। अब वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताती है, और उसे ग्राफिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इस तरीके से। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी वेक्टर को। अब इसमें ये जो बैक साइड होती है ना, इससे हम कहते हैं वेक्टर की टेल, और जहां पर फ्रंट एंड होता है या जहां पे हेड बना होता है इसका, इससे हम कहते हैं इसकी टिप। और वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, अगर सिंबॉलिकली बात की जाए, इस तरीके से अगर ये वेक्टर ए है तो इसके नीचे इस तरीके से लाइन लगा लें। ये आपकी जो बुक है इसके ऊपर, और ये जो एक्सरसाइज 6.1 है वहाँ पे यही जो टाइप है इसकी, ये मोस्टली यूज़ की गई है। इसके अलावा ये भी है कि हम इसको बोल्ड करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा एरो के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल्स इसके सिंबल्स हैं एक्सप्रेस करने के लिए। अब बच्चों, ये आपको ओवरव्यू होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इस पर बेस कर रहा है। और इसके बाद अब प्लेन की तरफ चलते हैं। तो प्लेन क्या है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये जो है ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है और ये वाई नेगेटिव है। मल्टीपल टाइम्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी हमने इसको स्टडी किया था। अब बच्चों, जो प्लेन होता है, प्लेन के अंदर तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हम इजीली एक्सप्रेस करवा सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट ये ब्लॉक बन रहा है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दिस वन इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला क्वाड्रेंट होता है थर्ड, और ये लास्ट वन है इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तमाम के तमाम क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉइंट्स आते हैं। अब पॉइंट्स क्या होता है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स को ऑर्डिनेट और वाई को ऑर्डिनेट को रखते ना। अब हर ब्लॉक के अंदर या हर क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स होते हैं। यहाँ भी पॉइंट होंगे एक्स वाई, यहाँ भी पॉइंट्स होंगे एक्स वाई, और यहाँ भी एक्स वाई। लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, और वाई जो है ये भी पॉजिटिव होता है। इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें एक्स डैश है, इट्स मीन कि एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई यहाँ पे होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। तो माइनस माइनस वाले तमाम के तमाम पॉइंट्स इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखें तो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है वो नेगेटिव है। अब बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है। इसके जरिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। उसने कहा नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। अब फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 4 और 3। आप देखें इसके साथ साइन क्या है। फर्स्ट वन जो होता है ये एक्स को ऑर्डिनेट है, और कॉमे के बाद ये वाई को ऑर्डिनेट है। दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो यहां से देखें को ऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका आंसर आएगा इस तरीके से 1, और साथ में आगे लिख देंगे क्वाड्रेंट। सेकंड है, देखें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर से एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका आंसर लिख लेंगे 4 क्वाड्रेंट। थर्ड वन है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब यहां से देखते हैं एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। एंड द लास्ट वन इज -4 -4। दोनों के साइन देखें तो नेगेटिव हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लेन के अंदर से दोनों नेगेटिव ये एग्जिस्ट करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। हेंस फोर्थ वन इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट।
यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दी गई है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं इन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन आप लोग इस तरीके से बना लें, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स को प्लॉट करना है इस तरीके से, फिर आप लोग इसके ऊपर स्केलिंग कर लें। 1 डिजिट का गैप दे दिया मैंने यहाँ पे, ये नेगेटिव है तो माइनस में आ जाएंगे। यहाँ पे वाई पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव में है। अब देखें तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट करना है विच इज ए पॉइंट है 3 - 3। ये x होता है कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। x3 है और y है -3। x3 ये है और y -3 है, तो -3 डाउनवर्ड है। यहाँ से इस तरीके से बैक साइड पे आए, यहाँ से इस तरीके से फॉरवर्ड की तरफ जाएं, इन दोनों को मीट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a विच इज 3 - 3। इसके बाद पार्ट 2 है, b पॉइंट है -3 and 3। x -3 है और y पॉजिटिव 3 है। x -3 ये है और y पॉजिटिव 3 ये है। इसे एक्सटेंड करें तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा b विच इज -3 and 3। अब थर्ड पॉइंट है c विच इज 5 7। x 5 है और y 7 है। x 5 ये है और y 7 दिस वन है। इसको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर लेके जाएं और यहाँ पे बैक साइड पे आए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें पॉइंट मिल जाएगा विच इज c 5 and 7। लास्ट पॉइंट है पॉइंट d -2 and -4। x -2 है और y -4 है, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट d मिल जाएगा हमें विच इज -2 and -4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये वाला। नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये डिफरेंट वेक्टर्स दिए हैं, हम लोगों ने टेल बतानी है इन वेक्टर्स की और टिप बतानी है। अब कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ा चुका था कि जहाँ पर एरो हेड होता है वो उसकी टिप होती है और उसकी जो बैक साइड होती है वो टेल होती है। फर्स्ट वन देखते हैं, इसकी टिप देखें तो यहाँ पे एरो ए पे है, टिप ए आ जाएगा और टेल बी आ जाएगा। पार्ट 2 इसमें देखें तो एरो यहाँ पे है तो टिप आ जाएगी क्यू और टेल आ जाएगी पी। थर्ड वन देखते हैं, एरो यहाँ पे है, टिप आर आ जाएगा और टेल आ जाएगी एस। फोर्थ पार्ट, टिप आ जाएगी एन और टेल आ जाएगा एम। पार्ट 5 देखते हैं तो यहाँ पे एरो है, दिस वन इज टिप, बी टिप है और ए जो है वो टेल हो जाएगी। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, इसमें देखते हैं तो यहाँ पे एरो है सी पे तो सी हो जाएगी टिप इसकी और यहाँ पे डी जो है ये हो जाएगी इसकी टेल। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट दी गई है, राइट द वेक्टर ए बी। ए बी कोई वेक्टर है उसे हमने इस फॉर्म में लिखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में एक वेक्टर ए बी बना लिया है। अब ये जो ए बी वेक्टर है इसे हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखना है। अब कोई अगर पॉइंट है, लेट्स से जैसे कि ए दिया है, ए अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से फिर वहां पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। और अगर इसे हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर यहां से स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब फर्स्ट है ना, यहाँ पे देखें तो एक्स कंपोनेंट है, उसके साथ आई वेक्टर आता है, इसे यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। फिर माइनस, अब 7 है, वाई कंपोनेंट है, इसके साथ जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना। अब हम लोगों ने यहाँ पे ए बी जो है इसे फाइंड करना है। किस तरीके से, पहले इन दोनों को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। अब जब सिंगल पॉइंट दिया हो ना तो फिर हमेशा जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो ओ के साथ बनेगा। जैसा कि ओ ए, इसके ऊपर इस तरीके से आप एरो लगाएं, इसको वेक्टर के जरिए एक्सप्रेस करवाने के लिए इक्वल टू में आएगा। अब पॉइंट की फॉर्म को खत्म करें, यहां पे आएगा 1 आई -7 और जे। इसी तरीके से इसको भी एक्सप्रेस करें तो ओ भी आ जाएगा वेक्टर की फॉर्म में इक्वल टू -2 आई + 4 जे। अब बच्चों हम लोगों ने ए बी फाइंड करना है। ए बी वेक्टर है, इसका फॉर्मूला होगा ओ बी सेकेंड वेक्टर
माइनस फर्स्ट वेक्टर विच इज ओ ए। इसमें अब वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो इसके लिए यहां पे लिखना पड़ेगा पुट वैल्यूज ए बी एज इट इज, क्योंकि ये हम लोगों ने फाइंड करना है, इक्वल टू पहले ओ बी वैक्टर है विच इज माइनस टू आई प्लस फोर जे आ जाएगा, ब्रैकेट का यूज कर लें, माइनस ओ ए वैक्टर वन आई माइनस सेवन जे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आएगा माइनस टू आई प्लस फोर जे, माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस वन आई प्लस सेवन जे। अल्टीमेटली हम यहां पर लिखते हैं हैंस ए बी वैक्टर आ जाएगा इक्वल टू ए बी वैक्टर इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आई को हमेशा आई में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस टू आई माइनस वन आई, आंसर इज माइनस थ्री आई आ जाएगा। और इसके बाद जे को जे में ऐड करें तो प्लस 11 जे। हैंस इस तरीके से हम लोगों ने ए बी जो वेक्टर है इससे सबसे पहले फाइंड आउट किया इस वेक्टर को, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने इसे एक्सप्रेस कर लिया। जैसा कि यहां देख सकते हैं ए बी वैक्टर इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस 11 जे। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। अब इसमें सबसे पहले इसे ओ ए वैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इक्वल टू में आएगा 8i प्लस 9j। इसी तरीके से ओ बी वैक्टर बन जाएगा इक्वल टू 12i प्लस 3j। अब ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी इक्वल टू इसका फॉर्मूला बनेगा सेकंड वेक्टर विच इज ओ बी, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वेक्टर विच इज ओ ए, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू पहले ओ बी वेक्टर विच इज 12i प्लस 3j माइनस फर्स्ट वेक्टर विच इज ओ ए 8i प्लस 9j। ब्रैकेट ओपन करते हैं 12i प्लस 3j, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8i माइनस 9j। हैंस ए बी वैक्टर आ जाएगा, आई को आई से सब्ट्रैक्ट कर लें, 12 माइनस 8 आंसर इज 4i प्लस 3j माइनस 9j। प्लस माइनस करते हैं तो आंसर आएगा माइनस 6j। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट दी गई है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड बच्चों किससे कहते हैं कि सिंपल सा ना इसका एक फॉर्मूला होता है। लेट्स से ए एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड होगी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स क्या है, आई के साथ वाली वैल्यू, और वाई क्या है, जे के साथ वाली वैल्यू। तो बहुत सिंपल सा इसका मेथड है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस के अंदर इसको लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा, आई के साथ देखें तो माइनस 3 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ देखें तो 2 है, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट माइनस 3 का होल प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है 4। हैंस ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 4, आंसर इज 13। ये था पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, वेक्टर दिया गया 4i माइनस 3j। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के लिए इस तरीके से इसे पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख लें, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें आई के साथ है 4, इसका होल स्क्वायर लिख लें, प्लस जे के साथ है माइनस 3, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है प्लस 9, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। हैंस ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू में आ जाएगा अंडर रूट 25 होता है 5। ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट, आई के साथ देखें तो 1/2 है, इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस जे के साथ है 3/2,
इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है 1/4 प्लस 3/2, इसका होल स्क्वायर होता है 9/4। अब एलसीएम लेते हैं तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के आगे से ना दो मेथड्स हो सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लें, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4, तो इसके रिजल्ट में जो है वो आंसर आएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 होता है 2। और अगर हम इसे कैंसिल कर लें पहले, तो कैंसिल किस तरीके से होगा, 2 के टेबल से, 2 5 10 एंड 2 2 4, तब आंसर हमारा ये वाला बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर इसके ठीक रहेंगे। अगर बुक पे देखें तो वहां पे आंसर इस तरीके से, पहले स्क्वायर रूट को अलग-अलग किया फिर सॉल्व किया तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट दी गई है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। इसमें हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है, जबकि इसके डिफरेंट पार्ट्स में हमें उसने वेक्टर दिए। अब बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट वेक्टर, अगर इस वेक्टर की बात की जाए ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके ऊपर इस तरीके से ना कैप बनाते हैं, इसे एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। और इसका एक फॉर्मूला इक्वल टू में आता है सिंपल वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में मैग्नीट्यूड फाइंड की थी। अब बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा, आई के साथ देखें तो -4 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ 5 है, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस 25 आएगा 5 का स्क्वायर करने से। अब देखें यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू में आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। अब स्क्वायर रूट 41 ये इसकी मैग्नीट्यूड आ चुकी है। अब सिंपली ये जो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं पुट वैल्यूज। अब ए यूनिट वेक्टर बन जाएगा ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू, देखें यहां पे सिंपल वेक्टर है जो कि ये दिया हुआ है, आप लिखें -4i प्लस 5j, नॉमिनेटर में डिवाइड का साइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर में है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो हम लोगों ने फाइंड कर ली स्क्वायर रूट 41, तो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 41। अब बच्चों बुक का आंसर मैच करने के लिए इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो आंसर आएगा ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर अब बन जाएगा इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41 आई प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41 जे। इस तरीके से हम लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, वेक्टर दिया गया ए विच इज 6i प्लस 8j, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें, ए वेक्टर, इस पर कैप लगाएं, यूनिट वेक्टर को ये एक्सप्रेस करवाने का तरीका है, इक्वल टू में वेक्टर सिंपल डिवाइडेड बाय आएगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सबसे पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट आएगा, आई के साथ देखें तो 6 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ 8 है, इसका होल स्क्वायर, इक्वल टू में आएगा 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 8 का 64, इक्वल टू में आएगा अंडर रूट 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ए वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू में आ जाएगी 10। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, पुट वैल्यूज, ए वेक्टर इसके ऊपर यूनिट का साइन लगाते हैं इक्वल टू, अब सिंपल वेक्टर है ये वाला 6i प्लस 8j, ओवर में आएगा इसकी मैग्नीट्यूड विच इज 10। अब सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर को, तो 6i/10 प्लस 8/10j कैंसिलेशन करते हैं, हेंस यूनिट वेक्टर आ जाएगा 3/5
आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 जे यूनिट वेक्टर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वेक्टर हमें दिया गया है, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लें। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट, आई के साथ है 1/√6, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जे के साथ भी 1/√6 है, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लेते हैं तो 1/6 प्लस 1/6 बच जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लें तो 2/6 आएगा। कैंसिलेशन करने से 1/3 बच जाएगा। अब स्क्वायर रूट अलग-अलग करते हैं तो यहाँ से ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड आएगी 1/√3। अब यूनिट वेक्टर है उसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। इस तरीके से मैं लिखूंगा ए वेक्टर, यूनिट बनाने के लिए इसके ऊपर इस तरीके से कैप लगाएं। इक्वल टू में आएगा सिंपल वेक्टर। अब जो सिंपल वेक्टर है 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे, और ओवर में है इसकी मैग्नीट्यूड जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट की है 1/√3। अब जो इसको नेक्स्ट किस तरीके से सॉल्व करना है, इक्वल टू में लिखें आप 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे। अब ये देखें तो ओवर में है, डिवाइड में है, आप इस तरीके से लिख लें डिवाइडेड बाय 1/√3। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1। अब जो √3 डिवाइडेड बाय 1 है इसका आंसर √3 ही बनेगा, तो √3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 1/√6 आई प्लस √3 मल्टीप्लाई में आएगा 1/√6 जे। अब मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनली आंसर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर आएगा √3 और ओवर में आ जाएगा √6 आई एज इट इज, प्लस इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 डिवाइडेड बाय √6 जे आ जाएगा। अब बच्चों अगर आप लोग इसे कैलकुलेटर के ऊपर लिखें इस तरीके से √3 डिवाइडेड बाय √6, तो देखें इसका आंसर आएगा √2/2, और अगर इसकी रैशनलाइजेशन कर ली जाए तो इसका आंसर बन जाएगा 1/√2। अगर सिंपल इसको मैं बताऊं कैलकुलेटर के बगैर तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इस तरीके से कंबाइन 3/6 आ जाएगा, कैंसिलेशन कर लें तो यहाँ से बचेगा √1/2, और जब इसको सेपरेट करेंगे √1 और √2 को, इसका आंसर आएगा 1/√2। इस तरीके से आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख लें, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1/√2 आई प्लस 1/√2 जे। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। वेक्टर दिया गया है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लें आप लोग, सिंपल वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट, आई के साथ है 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ है -3/4 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लेते हैं तो 1/4 आ जाएगा, प्लस -3/4 इसका होल स्क्वायर होता है प्लस 9/16, दोनों का एलसीएम लेने से 13/16 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, √13 ये अनसॉल्व होता है एज इट इज रहेगा, √16 ये सॉल्व हो गया आ जाएगा 4। मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो मैं लिख लेता हूं पुट वैल्यूज। अब ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू सिंपल वेक्टर क्वेश्चन में दिया गया, डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड का आना जरूरी था, यहां पे फाइंड आउट की, इधर पुट कर लेते हैं। अब इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 4 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13 नीचे चले जाएगा। अब 4/√13 इससे पहले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली। तो मैंने इस तरीके से इसे एक्सपेंड कर लिया। अब देखें तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 2 × 2 4 होता है,
तो 2/√13 आई रिमेनिंग बचेगा, माइनस 4 को 4 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 3/√13 जी। यहाँ पर बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें इफ़ एक वेक्टर दिया है उसने ए, अनदर वेक्टर उसने बी दिया है और थर्ड वेक्टर उसने दिया है हमें सी विच इज़ 2i + 3j, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना सीख लिया, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया था। जैसा कि कोई एक वेक्टर ए दिया था उसका हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया था। अब यहाँ बेसिकली हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किसका करना है, इस चीज़ का। इट्स मीन कि यहाँ पे देखें तो ए वेक्टर में बी को ऐड कर रहा है, इसके बाद -3 × सी कर रहा है, तो जब इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो एक न्यू वेक्टर बन जाएगा। उसी न्यू वेक्टर का बेसिकली हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो इनको प्लस माइनस करके जो वेक्टर बनेगा उसे एक न्यू वेक्टर का नाम देते हैं। उसके बाद फिर उस वेक्टर को कंसीडर करके उसका यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट इसे कोई न्यू यूनिट वेक्टर के इक्वल आप लेट कर लें, इसे u के इक्वल हम लेट कर लेते हैं, u यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू a + b - 3c। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट से देख के आप लोग यहाँ पे लिख ले पुट वैल्यूज। अब वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। u इक्वल टू पहले a वेक्टर है विच इज़ 5i - 7j, इसके बाद प्लस है b वेक्टर है विच इज़ -i एंड -j, स्मॉल ब्रैकेट लगा लें आप, -i -j, आफ्टर दैट -3 है और c वेक्टर है विच इज़ 2i + 3j, इनटू आ जाएगा 2i + 3j। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आएगा 5i - 7j प्लस माइनस -i -j आ जाएगा, -3 × 2 6i आ जाएगा, +-3 × 3 आंसर इज 9 और साथ में आ जाएगा j। अब देखें यहाँ से u वेक्टर हमें मिल जाएगा 5i -i करें तो 4i आएगा एंड 4i - 6i, तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर टर्म का लगाते हैं तो यहाँ से आएगा -2i। इसी तरीके से j को j में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, -7j -j तो -8j आ जाएगा, -8j एंड -9j, इसका आंसर आएगा -17j। इट्स मीन कि हमने इनको आपस में प्लस माइनस करके जो न्यू वेक्टर था u वेक्टर वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे पास आ चुका है -2i -17j। अब बेसिकली इसी न्यू वेक्टर का हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। अब इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन भी कर लें, साथ साथ यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर इसके ऊपर इस तरीके से कैप लगाते हैं, इक्वल टू में आएगा वेक्टर सिंपल और ऊपर में आता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। u वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट, i के साथ देखें तो -2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस j के साथ है -17, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू में इसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर ये होगा +4 एंड प्लस है इसके बाद -17 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आता है 289। हैंस बच्चों u वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट, इन्हें आपस में प्लस कर लेते हैं तो 293 आ जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है और वेक्टर ये है। हैंस बच्चों इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ से u वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू में पहले वेक्टर विच इज -2i -17j और डिनोमिनेटर के अंदर इसकी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं विच इज स्क्वायर रूट 293। अब डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, हैंस यूनिट वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 293
आई आ जाएगा, इसके बाद -17 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 293 जे। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट दी गई है इफ। अब यहां भी 3 वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी एंड सी, और उसने कहा कि यूनिट वेक्टर आप लोग फाइंड करते हैं जो कि इसके पैरेलल है। अब ये भी सिमिलर है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, दैट्स वाई मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले लेट करते हैं जो न्यू वेक्टर आएगा इन्हें प्लस माइनस करके उसे u के इक्वल, u इक्वल टू दिस वन। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं यहां से देकर, स्टेटमेंट से देकर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर ली हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन की और प्लस माइनस करने से न्यू वेक्टर आ जाएगा -1i प्लस 9j। अब हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है u वेक्टर। अब इसके ऊपर इस तरीके से कैप लगाएंगे तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाता है, इक्वल टू सिंपल वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट आई के साथ -1 है इसका होल स्क्वायर प्लस j के साथ 9 है इसका होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर होता है +1 और 9 का होल स्क्वायर 81। हेंस बच्चों यहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगी इक्वल टू √82। अब मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है और इटसेल्फ वेक्टर ये है। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यूज। अब पुट वैल्यूज करने के बाद यूनिट वेक्टर इक्वल टू में आएगा वेक्टर दिस वन -1i प्लस 9j और ओवर में आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड विच इज स्क्वायर रूट 82। अब दोनों को अलग करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, आंसर आएगा यूनिट वेक्टर इक्वल टू -1 बाय √82i प्लस 9 बाय √82g। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट दी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है। इसमें हमें बेसिकली 2 वेक्टर्स दिए गए हैं और उसने पूछा ये है क्या ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। इंतहाई आसान और इजी इसका सलूशन है। अब दोनों वेक्टर्स में से हम लोगों ने देखना है कि कॉमन लेने के बाद क्या ये एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं या नहीं। अगर तो कॉमन लेने के बाद ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, और अगर कॉमन लेने के बाद भी ये इक्वल नहीं आते तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स आपस में नॉन पैरेलल हैं। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें इसके सोल्यूशन में गिवन दैट। पहले आप लोग यहाँ पे लिख लें गिवन दैट। अब देखें तो फर्स्ट वेक्टर दिया गया है यहाँ पे a, ये लिख लें a वेक्टर है 6i प्लस j। इसके बाद b वेक्टर है ये लिख लेते हैं विच इज 12i प्लस 2j। अब देखें जो b वेक्टर है क्या इसमें से कोई ऐसी चीज़ कॉमन आ रही है जिसको कॉमन लेने से ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाए। अब देखें अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं b इक्वल टू, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो हर टर्म को 2 से डिवाइड करें, 12/2 आंसर इज 6 तो 6i आ जाएगा, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 है, 1 को j से मल्टीप्लाई करें तो j आ जाएगा। अब देखें तो जब हम लोगों ने b में से 2 को कॉमन लिया तो ये एग्जैक्टली a वेक्टर के इक्वल आ गया, तो b इक्वल टू में आएगा 2a। अब देखें बच्चों तो b में से जब हम लोगों ने कॉमन लिया 2 तो ये एग्जैक्टली देखें इसमें a वेक्टर शामिल हो चुके हैं। तो यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि दोनों वेक्टर्स में से किसी एक में से कॉमन लेने से अगर दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली उसके अंदर मौजूद होगा तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। एट द एंड यहां पे लिख लें आप लोग दिस शोज दैट A एंड B इससे आगे लिखें आर पैरेलल, कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यह है बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2, A वेक्टर दिया गया और B वेक्टर दिया गया। अब चेक करते हैं क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके लिए आप लिख लें गिवन दैट फर्स्ट वेक्टर, इसके बाद इसके बिल्कुल नीचे सेकंड वेक्टर B लिख लिया मैंने।
अब देखें तो बी में से अगर हम लोग -3 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा -2i माइनस माइनस प्लस 3j। अब देखें जब हमने बी वेक्टर में से -3 को कॉमन लिया तो एग्जैक्टली देखें ये ए वेक्टर आ चुका है। हेंस हम लिखते हैं बी वेक्टर इक्वल टू -3 ए वेक्टर। दिस शोज दैट ए एंड बी आर पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे ए वेक्टर दिया गया 5i माइनस 4j और बी वेक्टर है 6i माइनस 3j। अब चेक करते हैं क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। गिवन दैट लिखें आप फर्स्ट वेक्टर, इसके बाद बिल्कुल नीचे इसके सेकंड वेक्टर बी लिख लेते हैं। अब बी वेक्टर में से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन मैंने लिया, अंदर बच गया 2i माइनस j। क्या ये a के इक्वल है? तो देखें ये a के इक्वल नहीं आ रहा। हेंस हम लिखते हैं दिस शोज दैट a एंड b आर नॉन पैरेलल। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। ए वेक्टर दिया गया 3i माइनस 7j जबकि बी वेक्टर है 6i माइनस 14j। गिवन दैट फर्स्ट वेक्टर लिख लिया मैंने, इसके बिल्कुल नीचे सेकंड वेक्टर बी लिख लिया है। अब बी वेक्टर में से देखें अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, जैसा कि मैंने लिया 2 कॉमन, अंदर बच गया 3i माइनस 7j। इसके बाद आप एक स्टेप यहां पे लिखें, b इक्वल टू में आएगा 2 और देखें ये एग्जैक्टली a वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, हेंस हम कहते हैं दिस शोज दैट a एंड b आर पैरेलल। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी गई है फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ द गिवन वेक्टर। हम लोगों ने इसमें वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी लंबाई, जो गिवन वेक्टर है इसकी लंबाई से ट्रिपल होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी इसकी। काफ़ी आसान ही क्वेश्चन रहेगा। सॉल्यूशन में आप लोग लिखें, लेट कर लें पहले गिवन वेक्टर, ये जो वेक्टर दिया गया ना इसे हम लेट कर लेते हैं ए वेक्टर के इक्वल। ए इक्वल टू में आ जाएगा 3i माइनस 2j। अब बच्चों यहाँ पे आप लिखें गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है? देखें कंडीशन ये थी कि वेक्टर जो है हम लोगों ने जब फाइंड करना है वो थ्राइस हो लेंथ में और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो। अब आप यहाँ लिख दें वेक्टर थ्राइस इन लेंथ बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब जो न्यू वेक्टर है उसे हम v का नाम दे लेते हैं। अब कंडीशन आप लोगों ने समझनी है, थ्राइस इन लेंथ हो इट्स मीन के 3 टाइम हो, ठीक है, और लेंथ किसके? जो गिवन वेक्टर था विच इज a, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑपोजिट से मुराद ये होता है कि आप लोगों ने इसके साथ फिर नेगेटिव का साइन लगा देना। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दें, v न्यू वेक्टर आएगा -3 और a गिवन वेक्टर था विच इज 3i माइनस 2j। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एट द एंड कहते हैं हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज -9i माइनस माइनस प्लस 6j। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट दी गई है फाइंड 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। अब यहाँ पे गिवन वेक्टर ये दिया गया, उसने कहा कि इसकी मैग्नीट्यूड डबल कर दें। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने कहा था उसकी जो लंबाई है उसको थ्राइस कर दें, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड लंबाई ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसमें मैग्नीट्यूड डबल करेंगे, डायरेक्शन सेम रहने देंगे, और एक और वेक्टर जो फाइंड करेंगे उसमें मैग्नीट्यूड डबल करेंगे लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट कर देंगे। इट्स मीन यहाँ पे हम लोगों ने 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन में आप पहले कर लें, लेट गिवन वेक्टर जो दिया गया है इसे a के इक्वल लेट कर लेते हैं विच इज 3i माइनस 5j। अब 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं, एक में मैग्नीट्यूड डबल करने के साथ डायरेक्शन सेम रहेगी और दूसरे में मैग्नीट्यूड डबल करने के बाद उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें यहाँ पे वेक्टर डबल इन मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन। अब न्यू वेक्टर लेट कर लेते हैं v इक्वल टू, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को डबल करना है आप लोगों ने, इट्स मीन जो वेक्टर a है इसकी मैग्नीट्यूड डबल कर देना, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब डायरेक्शन सेम है,
जब डायरेक्शन सेम रहती है तो इसके साथ फिर साइन पॉजिटिव का आता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, v इक्वल टू में आएगा +2 एंड द गिवन वेक्टर इज 3i माइनस 5j। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज, मल्टीप्लाई कर लें 6i माइनस 10j। अब सेकंड वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए उसने कंडीशन ये दी थी कि वेक्टर जो है वो डबल इन मैग्नीट्यूड होगा लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक और न्यू वेक्टर लेट कर लेते हैं हम u के इक्वल, ठीक है, इक्वल टू, अब जो गिवन वेक्टर था इसकी मैग्नीट्यूड डबल कर दें, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो न्यू वेक्टर आएगा इक्वल टू -2 और गिवन वेक्टर a जो कि था 3i माइनस 5j। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हैंस सेकेंड वेक्टर यहां पे आ जाएगा -6i माइनस माइनस प्लस 10j। यहां पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।